आज का सेशन अगेन थोड़ा हैवी रहेगा. दिस इज हाउ द पेडागॉगी और द अप्रोच विच यू शुड यूज इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग. कि जब आप किसी भी टॉपिक को आंसर राइटिंग से पहले आपको उस टॉपिक का कंटेंट पढ़ना होता है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू गो डिस्कस टुडे इज, सपोज यू हैव टू कवर द थीम ऑफ हेल्थ. सो हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एटसेट्रा एंड ऑल. जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसका अप्रोच क्या रखना है वो आज डिस्कस करूंगा. So I am going to discuss some of the content today. Plus, I am going to discuss the template of health today. ये दो कंपोनेंट आज फिनिश करेंगे. कल और लास्ट सेशन ऑफ इसमें कोई 6 या 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे हेल्थ के. उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, विच इंट्रोडक्शन इज बेस्ट, देन हाउ मेनी पार्ट्स एंड सब पार्ट्स दिस क्वेश्चन शुड बी डिवाइडेड, what should be the conclusion of this particular question, and one full length question we are going to discuss today, tomorrow. So today what we are going to discuss is, I'm going to cover health as a theme, health as a component. If you are going to cover, what should be the approach to cover any particular topic. तो देखो, as we discussed yesterday कि ये तो means booster series है, आपको यहाँ जाना है. In case whenever you have to cover one particular topic, तो यहाँ जाके देखो, जैसे आज मैं हेल्थ कवर कराने वाला हूँ, तो जाके देखो हेल्थ कहाँ पे है. तो हेल्थ आई थिंक इज ऑन पेज नंबर, सो आपको यहाँ हेल्थ मिल रहा है. हेल्थ इन इंडिया इज ऑन पेज नंबर 184. इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ. सो ये आपको मींस बूस्टर सीरीज में जाके बेसिक पढ़ना है. वट एवर टॉपिक यू वांट मी टू कवर और वट एवर टॉपिक दैट यू हैव टू कवर, वो यहाँ जाके पढ़ेंगे. सबसे पहले, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड फ्रॉम. ये समझो सबसे पहले, फॉरगेट अबाउट कंटेंट, कहां से पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग. वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, वी शुड नो विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब थीम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो देखेंगे हम. पहले मैं आपको ये बताता हूं कि व्हेनेवर ए क्वेश्चन फ्रॉम हेल्थ इज बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, इट इज ब्रॉडली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज थीम्स. ये ब्रॉड थीम है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. एक पूछ रहा है पब्लिक हेल्थ, एक पूछ रहा है जेरियाट्रिक या ओल्ड एज प्लस मैटरनल, एक पूछ रहा है वो हेल्थ या न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी का रिलेशन, एक पूछ रहा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, और एक इन जनरल हेल्थ केयर के चैलेंजेस. वन मोर इट इज आस्किंग इज प्राइमरी हेल्थ केयर. आपको ये पता होना चाहिए कि वट एवर टॉपिक विच यू आर गोइंग टू कवर, what are the major sub themes from where UPSC or any state PCS is asking questions. ये अपने टिप्स पे होना चाहिए कि जब भी आप हेल्थ पढ़ोगे तो आपको ब्रॉडली ये पता होना चाहिए कि these are the topics from where the question is going to be asked. Public health structure, public health मतलब not private. इसका मतलब गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. इसीलिए आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ केयर शुड बी मोर, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी मोर बिकॉज हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो वो सब हेल्थ, पब्लिक हेल्थ पे देखना है. फिर ओल्ड एज हेल्थ प्लस मैटरनल हेल्थ केयर पे देखना है. हेल्थ, न्यूट्रिशन वर्सेस पॉवर्टी के रिलेशनशिप पे देखना है. डिजिटल टेक्नोलॉजीज का डिजिटल पेनिट्रेशन इन हेल्थ केयर पे देखना है. हेल्थ केयर चैलेंजेस इन जनरल क्या है वो देखना है. और फाइनली प्राइमरी हेल्थ केयर देखना है. तो ये 6 या 7 टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. नेक्स्ट आपको जाना है और इसको कंफर्म करना है कि these are some previous year questions from healthcare. So let's understand कि कहां के questions पूछे हैं यूपीएससी ने. As we can see, this is for midday meal scheme can be asked in education as well. कि भैया midday meal scheme आया था to fulfill twin objectives. First objective तो चाइल्ड का न्यूट्रिशन और सेकंड एजुकेशन का लर्निंग गैप, उसको फिल करने के लिए. तो दिस इज व्हाट midday meal scheme twin objectives related question has been asked. Second, millennium development goals that are related to health.
Now because MDGs were finished and SDG started from 2015 to 2030, so अब now instead of MDG you can expect a question upon SDG कि भैया inclusive healthcare is required to fulfill the objectives of sustainable development 2019 में पूछा था. So this question will not be repeated again as such, but instead of MDG a question related to SDG can be asked. So this you need to remember. Then next we have is UPSC asked the question, as I told you, public health system. Say almost same question, public health system and all same. See 2015 public health system, 2024. In a crucial domain like public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the system. That is more and more private sector. We need to shift to the public healthcare system. Suggest some measures through which the state can enhance the reach of public healthcare system at the grassroots level. मतलब rather than marketization of healthcare, that is rather than privatization of healthcare, the public healthcare system should be more. This question has been asked. Almost a similar question like 2024. UPSC asked in 2014 कि public healthcare system has a limitation in providing the universal healthcare. Do you think that the private sector can help in bridging this? What are the viable other alternatives available? So the question 100% same themes but shifted. Earlier they asked कि भैया public health के अपने challenges हैं, private को लेके आना पड़ेगा और private के अलावा और क्या alternate है. यहाँ पूछ रहा है कि भैया प्राइवेटाइजेशन या मार्केटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ हेल्थ केयर के अपने नेगेटिव्स हैं, गवर्नमेंट कैसे बढ़ाएगा. तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. दिस इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ विच इज बीइंग आस्क्ड. सेकंड, अमृत्य सेन जी ने बोला कि भैया प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर ही चाहिए. अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने, बिकॉज 2024 में दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, लेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन 2025. अनलेस एंड अनटिल यू मास्टर दैट पर्टिकुलर स्किल, तब तक हम क्वेश्चंस प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते. मतलब एग्जाम हॉल में क्या वाव इफेक्ट आएगा अगर आप जाओ और आपको 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइंस जो आपने 100% सोचे हो वो एज इट इज क्वेश्चंस आ जाए. तो आपको वही क्वेश्चन, वही आंसर राइटिंग में वही करना है. इट इज नॉट एन अनफोकस्ड गेम वेयर बस आंसर लिखना सीख ले. नहीं, टर्न टारगेटेड टॉपिक्स पे भी आंसर लिखना है आपको जो यूपीएससी में पूछ सकता है. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपके पास लिस्टिंग होगी कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, किन किन और क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है. सो नेक्स्ट आया, पूछा उसने प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी एजुकेशन. नाउ प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2025. तो अगर 2000 इफ यू आर गिविंग 2025, इसको नोट बना लेना भैया. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस. इस बार क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि लोकल गवर्नेंस इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ गुड गवर्नेंस. एज आई टोल्ड यू ना कि व्हाई वी नीड अ टेम्पलेट. वी नीड अ टेम्पलेट. गुड गवर्नेंस मैंने कल पढ़ाया था आपको, एटलीस्ट क्रैप ट्री बताया था क्या है. अब भैया की हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंज. क्यों? किन पैरामीटर्स पे डिवाइड करोगे आप? यू नीड टू क्वांटिफाई इट. सो अनलेस एंड अंटिल यू नो द 8 कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, तब तक आप हंगर और पॉवर्टी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे. डिजिटलाइजेशन एंड गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन आ सकता है, फिर लोकल गवर्नेंस का क्वेश्चन आ सकता है, फिर वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ सकता है, MSMEs कैन बी एन इफेक्टिव टूल ऑफ गुड गवर्नेंस. तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना. तो अपने को गुड गवर्नेंस का टेम्पलेट तैयार करना पड़ेगा ताकि ये जो ऑर्बिट क्वेश्चन आए हैं, रैंडम क्वेश्चन आए हैं, हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट चैलेंज एंड ऑल, उसको अपन सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट फिर प्राइमरी हेल्थ केयर का एक्सटेंडेड पार्ट ही पूछा है इन्होंने कि अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन. कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन मतलब जो सब सेंटर्स बना रखे हैं, जिनको नेशनल हेल्थ पॉलिसी आयुष्मान भारत ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला है, वो 2.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, दे आर कंसिडर्ड एज द लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन. तो वापस से पूछा प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल. तो अगर प्राइमरी हेल्थ केयर अपन ने किया तो ये 2 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं. फिर आया पॉवर्टी एंड हंगर का डाइवर्जेंस आ रहा है, फिर यहां भी पूछा था पॉवर्टी एंड हंगर. इसका मतलब आपको पता होना चाहिए हाउ पॉवर्टी लीड्स टू हंगर एंड हाउ हंगर लीड्स टू पॉवर्टी. इसीलिए हम वो सब कोशिश करते हैं कवर कराने का कि भैया आपको यहां तक का पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हाउ पॉवर्टी लीड्स टू हंगर एंड हाउ हंगर लीड्स टू पॉवर्टी. ये पता होना चाहिए अपने को कि हाउ हंगर लीड्स टू पॉवर्टी एंड हाउ पॉवर्टी लीड्स टू हंगर. बिकॉज ये जैसा मैंने आपको बताया यहां 2 बार पूछा है ना,
हंगर पावर्टी 2024 में जाओगे, वापस से पूछा है पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल। मतलब पावर्टी से माल न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, माल न्यूट्रिशन से पावर्टी ज्यादा होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस जो हेल्थ एज ए थीम है, बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे सवाल आते हैं इसमें। तो अगर अपन 5 टॉपिक पढ़ लें 2025 के लिए, या 6 टॉपिक मैक्सिमम पढ़ लें जो मैंने आपको बताए, तो एटलीस्ट अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों वहीं से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन वहां से अपन कवर कर सकते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल आप उस माइंडसेट से जा रहे हो तब तक बात नहीं बनेगी। Then in 2020 they asked the question related to geriatric healthcare, maternal healthcare, मतलब ओल्ड एज हेल्थ केयर और मैटरनल हेल्थ केयर का क्वेश्चन पूछा है। चलो ये तो कोविड का, इसको छोड़ देते हैं। फिर अगेन प्राइमरी हेल्थ केयर का, प्राइमरी हेल्थ केयर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्थ के कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, और फिर उसमें अपन प्राइमरी हेल्थ केयर का सिग्निफिकेंस क्या है वो सेट करेंगे। कल यही क्वेश्चन हम फिल करने वाले हैं। जो मैं कल आपसे फुल लेंथ का आंसर लिखवाऊंगा वो इसी क्वेश्चन पे लिखवाऊंगा। Next, national food security. How has the national food security eliminated hunger and malnutrition in India? फिर increase in life expectancy has led to health challenges. मतलब कि जेरियाट्रिक हेल्थ केयर का सवाल फिर से आ गया। ओल्ड एज हेल्थ केयर के चैलेंजेस क्या हैं? अब आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछा है, यहां चैलेंजेस पूछ रहा है, ये प्री कंडीशंस पूछ रहा है, जेरियाट्रिक के चैलेंजेस पूछ रहा है। व्हाई डोंट वी क्रिएट टेम्पलेट ऑफ हेल्थ केयर के चैलेंजेस? तो फिर हम हेल्थ केयर के चैलेंजेस का टेम्पलेट बनाएंगे, फिर उस टेम्पलेट को बच्चों से फिल कराते हैं। आपको भी फिल करना होगा, वो आज ही करोगे आप। जैसे ये कुछ बच्चे हैं जिनसे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई है कि हेल्थ केयर के चैलेंजेस क्या चल रहे थे। सो एक बच्चे का दिखा देता हूं। सो यहां जैसे हेल्थ है, सो हेल्थ के डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को अपन को टेम्पलेट क्रिएट कर लेना हो। ब्लैंक टेम्पलेट दिखा रहा हूं अभी। सो हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया, मैटरनल हेल्थ केयर के चैलेंजेस इन इंडिया, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर के चैलेंजेस इन इंडिया, प्राइमरी हेल्थ केयर के चैलेंजेस इन इंडिया, द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इसके चैलेंजेस इन इंडिया, एंड पब्लिक हेल्थ केयर के चैलेंजेस इन इंडिया। तो ये सबका अपन एक फिल्ड टेम्पलेट करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपन ने फिल किया है, और उसके बेसिस पे फिर अपन वो टेम्पलेट को फिल करके आंसर लिखेंगे। देन हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए अपना सॉल्व है। वहां तक की मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर वहां तक की मेहनत अपनी डन है तो फिर हेल्थ का कोई भी सवाल पूछे अपन लिख लेंगे। 2024 पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट्स अ विशियस साइकिल adversely affecting the human capital formation. What steps can be taken to break this particular cycle in this? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर थीम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। एक हेल्थ केयर से आया, पब्लिक हेल्थ केयर 2 बार आया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर 1 बार आया, प्राइमरी हेल्थ केयर 2 बार आया, कैन बी रिपीटेड अगेन, लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर कैन बी सब कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर का 2 बार आया, कैन बी रिपीटेड, मैटरनल हेल्थ केयर का 1 बार आया, कैन बी रिपीटेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केयर चैलेंजेस वो सेम ही है। न्यूट्रिशन रिलेटेड कुछ स्कीम स्पेसिफिक आ सकता है, पोषण अभियान आ गया जैसे फॉर एग्जांपल, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था तो अब आयुष्मान भारत आ सकता है। फिर मिड डे मील स्कीम आया था तो अब एसडीजी रिलेटेड आ सकता है। हंगर एंड पॉवर्टी रिपीटेड 3 टाइम्स, कैन बी रिपीटेड अगेन। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है इन हेल्थ केयर सर्विसेज, only once they have asked this question but can be asked again, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। प्लस एक और होगा, वो लिख लो आप, one more topic can be asked related to the research and innovation landscape, research and innovation in healthcare। ये अदर एक्सपेक्टेड की लिस्टिंग भी हम देते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर कैन बी आस्क्ड, पब्लिक इस बार आ गया तो क्रॉस कर दिया, इसी बार मेंस में पढ़ाया था ये। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज पे क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटलाइजेशन एज आई टोल्ड यू पे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो होते हैं ये हम टेस्ट वेस्ट के थ्रू सॉल्व करा लेते हैं आपसे, वो जो 6 मतलब क्यूपी में जो टेस्ट होता है उसके थ्रू मैं बच्चों से आंसर लिखवा लेता हूं इन सब के। वन हेल्थ का क्वेश्चन आ सकता है। वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि बेटा नॉट ओनली फोकसिंग अपॉन ह्यूमन हेल्थ बट एनिमल हेल्थ एज वेल, प्लांट की हेल्थ, इकोसिस्टम की हेल्थ, वो सब। माल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर, व्हाइल द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन इंडिया रिड्यूसेस दिस, हेल्थ गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एंड मेंटल हेल्थ केयर अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ, अब यहां तक आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव क्लैरिटी लाइक दिस, तब तक फिर अपन रैंडम पढ़ रहे हैं, हमें लगेगा किसी भी टॉपिक पे सवाल आ सकता है। हेल्थ जैसे ही अपन ने हेल्थ पढ़ा, और हेल्थ में तो अब 50 अदर डायमेंशन आ जाएंगे, कोई भी उठ के नया कंटेंट पढ़ रहे हो आपको लगेगा ये भी नया टॉपिक है। तो आपको चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर उसका तो टेम्पलेट फ्रीज कर लिया अपन ने कि हेल्थ या हेल्थ किसी भी डायमेंशन का कुछ भी चैलेंजेस आएगा वो अपन टेम्पलेट से फिल कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी, आज मैंने आज जो क्लास है उसमें यही टॉपिक कवर कराया था।
तो आई थॉट कि लेट्स रिपीट और लेट्स एक्सप्लेन यू द सेम पेडागॉगी कि किस वे में आपको आंसर्स लिखने होंगे। नेक्स्ट आता है अपना कि नाउ अंडरस्टैंड, वो तो अपन ने समझ लिया कि हेल्थ केयर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन पूछेगा, क्यों गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों गवर्नमेंट माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडियाज हेल्थ केयर इन इंडिया, उसमें गवर्नमेंट के कुछ कमिटमेंट हैं। कमिटमेंट क्या है? गवर्नमेंट वांट्स टू फुलफिल द एसडीजी नॉर्म्स एंड गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यूनिवर्सल मतलब हेल्थ फॉर ऑल, सबको हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट देना चाह रहा है। प्लस गवर्नमेंट ने एसडीजी के अपने टारगेट्स रखे हैं, 17 टारगेट्स जो रखे हुए हैं उसको फुलफिल करना चाह रहा है, जिसमें से एसडीजी नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये दो चीजें करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं। अब क्या प्रायोरिटी एरियाज है? सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चाह रहा है वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर। तो अगर आप देखोगे 2014 दे आस्क्ड द क्वेश्चन कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या अल्टरनेटिव्स हैं। इस साल पूछ लिया कि पब्लिक हेल्थ केयर बहुत जरूरी है, मार्केटाइजेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब प्राइवेट हेल्थ केयर की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट और क्या करे कि पब्लिक हेल्थ केयर की सर्विसेज वो बढ़ा पाए। तो टेक्निकल में जाके देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक परचेज गवर्नमेंट कर सकता है प्राइवेट के साथ कोलैबोरेट करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सेकंड है गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन प्राइमरी हेल्थ केयर रादर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर, व्हाट इज टर्शरी हेल्थ केयर। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई क्यूरेटिव हेल्थ केयर बहुत हो गया। क्यूरेटिव हेल्थ केयर का मतलब है यू आर फोकसिंग, जब बीमार हो गया इंसान, व्हेन यू आर सिक, आफ्टर दैट देन यू आर डायग्नोजिंग वन पर्टिकुलर डिजीज एंड देन यू आर सॉल्विंग दैट इशू। तो उसको अपन कहते हैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर। सो शिफ्टिंग फ्रॉम क्यूरेटिव हेल्थ केयर टू प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, वहां से उठ के यहां शिफ्ट होना। ये 3 प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की एट प्रेजेंट, और अदर इमर्जिंग प्रायोरिटीज भी हैं गवर्नमेंट की। व्हाट आर दीज अदर इमर्जिंग प्रायोरिटीज? ओके, व्हाट आर द अदर इमर्जिंग प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस rather than communicable diseases. Government is focusing upon non-communicable diseases. अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है? आज तो मैंने पीपीटी वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूं आपके साथ में, या ग्रुप में शेयर करा दूंगा लेटर ऑन, कि दीज आर सम कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव मलेरिया इज देयर, टीबी इज देयर एटसेट्रा एंड ऑल करके, कोविड ओविड एटसेट्रा एंड ऑल, मलेरिया। सो ऑल ऑफ देम आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। वहां से शिफ्ट होके अपने को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में जाना है। दे आर आल्सो नोन एज लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्या है उसमें भाई? कैंसर है, डायबिटीज है, किडनी माल फंक्शन है, कार्डियोवास्कुलर है, लंग है, मेंटल इलनेस है एटसेट्रा, प्लस इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन। सो नाउ द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। ये वन मोर इमर्जिंग फोकस है गवर्नमेंट का। सेकेंड है गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग अपॉन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ऐसा क्यों, वो भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई द हेल्थ ऑफ द मदर इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ द हेल्थ ऑफ द मदर इज नॉट दैट गुड, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मदर को होगा तो जो चाइल्ड होगा वो भी माल नरिश्ड पैदा होगा। एंड इफ द किड इज माल नरिश्ड तो द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द माइंड डेवलपमेंट ऑफ द किड which happens in the initial 1000 days will not be very good. अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, विच लीड्स टू लेस प्रोडक्टिव डेज इन द स्कूल। स्कूल से छुट्टी करेगा, वो स्कूल से छुट्टी करेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। अब क्योंकि स्कूल से छुट्टी करेगा तो वेरी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो यूजुअली फिजिकल जॉब्स करेगा। अब फिजिकल जॉब्स करेगा तो अगेन फिर वहां हेल्थ के इश्यूज आएंगे। सो इफ द हेल्थ ऑफ द मदर इज नॉट गुड, इट लीड्स टू अ विशियस साइकिल ऑफ माल नरिश्ड और अनप्रोडक्टिव चाइल्ड। तो वो सेकेंड है, इसीलिए मैटरनल हेल्थ केयर पे फोकस करना है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि व्हेन वी से मैटरनल हेल्थ केयर, इट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फूड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इम्यूनाइजेशन अच्छा है कि नहीं है, मदर को एजुकेशन है कि नहीं है, मदर को क्वालिटी न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारे कंपोनेंट्स इसमें अपन पढ़ेंगे। देन थर्ड इमर्जिंग इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ एमडीजी, जो एसडीजी पूरा करेगा, कम्युनिकेबल डिजीज का, टीबी, मलेरिया। सो यू विल सी दैट द गवर्नमेंट हैज कम अप इन वेरियस बजट्स, कुछ कुछ अपने स्कीम्स लेके आता है वो। फिर हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है, फंडिंग का मॉडल है, इंश्योरेंस का मॉडल है, स्ट्रैटेजिक परचेज का मॉडल है, वो सारे तरीके से हेल्थ केयर कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा।
कि द प्रेजेंट, आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास समबडी आस्क्ड कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, तो भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज 2.3-2.4%, विच इंक्लूड्स बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट प्राइवेट भी तो अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो मिला के 3.5-3.6% ऑफ द जीडीपी है। फिर है हेल्थ केयर का गवर्नेंस जो अपने को इंप्रूव करना है, और वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है। तो ये सारे इमर्जिंग प्रायोरिटीज हैं। अब आपका माइंड ओपन हुआ है कि अच्छा, जब मेरे को हेल्थ पढ़ना है तो मेरे को क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस है, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द हेल्थ का कंपोनेंट। अब नाउ व्हेन यू आर कवरिंग हेल्थ, तो हेल्थ के कंपोनेंट में क्या करना है, फिर अपने को पढ़ने का स्टाइल क्या है, तो पढ़ने का स्टाइल ये है कि टू सब्सटेंशिएट एनी पॉइंट, आई विल शो यू, एज आई टोल्ड यू ना कि ये मैंने आज की क्लास में यही डिस्कस किया था बच्चों के साथ में। सो लेट मी शो यू दैट दे मस्ट हैव फिल्ड सम टेम्पलेट जो मैंने उनको आज बोला था कि आप पढ़ लीजिए वो टेम्पलेट वाला। सो दे मस्ट हैव फिल्ड सम टेम्पलेट। लेट्स सी क्या टेम्पलेट उन्होंने फिल किया। ये क्वेश्चन लिखा है, रोल ऑफ पीएचसीज, अ मॉरल इंपरेटिव फॉर दिस। देखिए किसी बच्चे का आंसर। एक इंट्रोडक्शन, कल यही करने वाले हैं हम। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर है, मॉरल इंपरेटिव 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। फिर ब्रिंगिंग हेल्थ केयर, ये इन क्लास आंसर है, ठीक है, तो रियल टाइम में लिखा हुआ है। तो वो एक फॉर्मूला डाला है बच्चे ने, एक ग्राफ बनाया बच्चे ने, और कंक्लूजन लिखा है। वैसा ही कुछ आंसर कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ कुछ लेवल पे वहां तक पहुंचने की, ठीक है। तो फैक्ट शीट पे आते हैं सबसे पहले कि टू सब्सटेंशिएट एनी पॉइंट, चैलेंजेस जैसे मैंने आपको बोला, टेम्पलेट लिखना जो हम सिखाएंगे। नाउ टू सब्सटेंशिएट दोज पॉइंट्स यू नीड टू क्रैम सम फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स है जो अपने को पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं भाई? सबसे पहले कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया क्या है। So as we know, India is the most populous country now. 18% of world population or 1/6 of the world population. 1/6 of the world population. So this is one fact which we need to cram. Second is the growth rate of India's population is 1.2%, which is same as world growth rate. तो मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन से फास्ट ग्रो हो रहा है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। थर्ड इज द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years of the population, मतलब कि जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है इज 62 है, 60 के आसपास में याद कर लेते हैं। तो 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन द प्रोडक्टिव एज। इसी को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इफ इंडिया नीड्स टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर अपने को डेवलप्ड कंट्री बनना है। फिर आया एज ग्रुप ऑफ 60+ ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन इज 10%, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। सो ऑलमोस्ट 13 crore of the population is old age, which is also considered as an economic burden on this 60% of the population. So अगर old age का बेनिफिट लेना है तो उसको कहते हैं हम, लिख लो, longevity dividend. Longevity dividend. So you need to club demographic dividend with longevity dividend to make India a विकसित भारत। तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, लॉन्जिविटी डिविडेंड प्लस डेमोग्राफिक डिविडेंड इक्वल्स टू विकसित भारत, इक्वल्स टू विकसित भारत। ये लिख लो, फिर साथ साथ में लिखते रहना भाई, है ना। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये ग्राफ बना सकते हो। मैंने आपको कल दिखाया था ना कि इन मैप्स एंड ऑल के आमने सामने में एक बच्चा था जो ग्राफ बनाता रहता है अपना, वो दिखाना मुझे। ये है, आई थिंक सो। इस लेवल पे आप छोटे 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 ग्राफ बनाते चले जाना अपने। ये ग्राफ्स आपको बनाने हैं भाई। तो जैसे मैं अगर यूके एंड ऑल का बता रहा हूं, तो आप इसको आइडियली ऐसे बना सकते हो कि एक कंट्री बनाया, यहां बनाया आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहां बनाया मीडियन एज, यहां लिख दिया चाइना, इसको नॉर्मल रख लिया। फिर यहां आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा, और यहां आपने उसका मीडियन एज लिखा, और यहां इंडिया लिख दिया, वट एवर कंट्री विच यू वांट टू राइट। तो इस टेबल को आपको इस टाइप के इसमें चेंज कर लेना है, ठीक है। क्लास अगर हम करेंगे तो वहां मैं कराता हूं कुछ कुछ, बट आपको अभी के लिए ये चेंज कर लेना। सो मीडियन एज इंडिया की क्या है? 29-28 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 70 ईयर्स के पास में, याद कर लेते हैं साथ साथ में। यूएसए एंड चाइना हैविंग ऑलमोस्ट सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोनों की 38 ईयर्स, 37 पॉइंट समथिंग है, एक की 38 है। सो 38 ईयर्स इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मीडियन एज, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 ईयर्स।
फिर आता है यूके में मीडियन एज इज 40, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 81. इफ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन ऐड जापान. Japan is having a median age of 49 and life expectancy of 85 years. So this is some fact which you need to add, which substantiates कि अपने पास demographic dividend है. ऐसा बोलने से नहीं होगा ना. अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया में demographic dividend है, तो वो दिखना भी तो चाहिए. So वो यहाँ इन फैक्ट से दिखेगा. Then इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल इज लेस देन फीमेल, बायोलॉजिकली और नेचुरली भी ऐसा ही होता है. Then we have some facts and figures कि भैया इन्फेंट मोर्टालिटी कितना है, तो ये याद रखना है अपने को, 28 के पास में है. नियोनेटल मोर्टालिटी, नियोनेटल का मतलब है 4 वीक्स, मतलब लेस देन 28 डेज का किड. इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब है लेस देन 12 मंथ्स. और अंडर 5 मोर्टालिटी का मतलब है लेस देन 5 ईयर्स. सो ये कंपोनेंट्स हो गए, ये याद करने हैं. 20, 28 और 32. सो लेस देन, सो अगर अंडर 5 मोर्टालिटी 32 है और नियोनेटल मोर्टालिटी मतलब शुरुआत के 28 दिन में जो बच्चों की डेथ हो जाती है, मल्टीपल रीजंस हैं इसके. एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वो वाला पार्ट भी है. अभी मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम है तब भी नियोनेटल मोर्टालिटी बहुत कम हो. वो अलग अलग कहानी है. अभी आज टुडे आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वी हैव सम लिमिटेड टाइम. तो वो हेल्थ एज सच 2 क्लासेस लेता है, बट आज हमें जल्दी फिनिश करना है, तो मैं उन आयरनी पे नहीं जा रहा हूं. जैसे टुडे वी डिस्कस इन द क्लास दैट टेक द केस ऑफ नागालैंड. नागालैंड इज हैविंग एन नियोनेटल मोर्टालिटी ऑफ ओनली 4, बट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी वहां 30% है. कंपेयर करो इसको मध्य प्रदेश के साथ. मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% है, बट वहां 45 के आसपास है नियोनेटल मोर्टालिटी. तो अभी उन डिस्कशंस में नहीं जाते हैं अपन, बेसिक वाले पार्ट पे रहते हैं अपन की क्या क्या पढ़ना है. फिर मैटरनल मोर्टालिटी, तो इसका ग्राफ बना लो यहाँ पे कि भैया 2014 में था ये 130, फिर आया ये 90, 97 और अब कुछ 85 के आसपास में चल रहा है. 20202023. तो ये ग्राफ बनाना है अपने को, मतलब ठीक है, समझ गए. ये आज की क्लास बहुत जरूरी है, तभी आप टेम्पलेट फिल कर पाएंगे और तभी उससे एक आंसर लिख पाएंगे. कल अपने को पूरा एक आंसर लिखना है. टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऑन 6 क्वेश्चंस ऑफ हेल्थ ओनली. वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट क्वेश्चन इनटू इंट्रोडक्शन कौन सा बेटर है, सेकंड विल बी इन हाउ मेनी पार्ट्स एंड सब पार्ट्स दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डिवाइडेड, एंड थर्ड विल बी कंक्लूजन, और एक फुल लेंथ का आंसर लिखाऊंगा. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? सो टीएफआर इंडिया का बिलो रिप्लेसमेंट पहुंच गया भाई, है ना, 2 से कम हो गया, बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इन सम स्टेट्स इट्स मोर देन 3.5, जैसे बिहार है. सो इन सम स्टेट्स इट इज 1.1 ऑल्सो. सो टोटल फर्टिलिटी ये है. देन सेक्स रेशियो, इंडिया में सेक्स रेशियो अब ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया है. नाउ इट इज 1020. अर्लियर मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज यू विल सी 930, 945 एटसेट्रा एंड ऑल, बट नाउ द लेटेस्ट डेटा इज सेइंग कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोला 1020 पहुंच गया. देन द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बनाओ कि भैया 40% था, अब बढ़ के 90% हो गया है. 1.5x लिखो यहाँ पे. 90% और 80%, सॉरी 40%. ये ग्राफ बनाओ छोटा सा, ये चाहिए अपने को. फिर इंडियाज डॉक्टर डेंसिटी, मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज यू विल थिंक यार इंडिया में डॉक्टर नहीं है, लेकिन फैक्ट कुछ और कहता है. न्यूज़पेपर वही कवर करता है, आपको वही लिखना है. सो WHO recommends there should be 1 doctor for every 1000 population. इंडिया में there is 1 doctor for every 834 of population. मतलब WHO रिकमेंडेशन से ज्यादा डॉक्टर हैं, बिकॉज नाउ आयुष और एलोपैथी को मर्ज करके अकॉर्डिंग टू द न्यू हेल्थ पॉलिसी नाउ यू आर काउंटिंग द डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, तो वो बेटर है. तो आप चैलेंजेस में नहीं लिख सकते हो इसको. चैलेंजेस में आप नर्सेज का डेटा लिख सकते हो, बट डॉक्टर्स का डेटा नहीं, बट क्वालिटी डॉक्टर्स लिख सकते हो. रूरल एरियाज में डॉक्टर्स नहीं है, ये लिख सकते हो, बिकॉज इन रूरल एरियाज और इन लेट्स से अर्बन एरियाज में देयर आर 4 टाइम्स मोर डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज. तो वो वाला पार्ट अपन लिख सकते हैं. और लास्ट हो गया अपना हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर दैट वी हैव डिस्कस्ड, कि हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर में क्या है. हेल्थ केयर में
टोटल 3.5% ऑफ जीडीपी है, 50% ऑफ दिस इज फ्रॉम द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसमें से 70% चला जाता है मेडिसिन पे। फिर नॉन कम्युनिकेबल, सो 70% ऑफ ऑल द डेथ वर्ल्ड वाइड वर्सेस 60% इंडिया में है। मतलब कि अपन ने देखा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में था कैंसर है, डायबिटीज है। वर्ल्ड का एवरेज है 70% ऑफ द डेथ, इंडिया में है 60। मतलब इंडिया में अभी भी हेल्दी पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की सफरिंग कम है। तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है कि हाउ इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर हेल्दी इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वहां वाले पार्ट में दिस कैन बी एडेड। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में कितना मालनरिश्ड पॉपुलेशन है, कितना स्टंटेड पॉपुलेशन है, ओबेसिटी फॉर एग्जांपल। तो इंडिया में प्रॉब्लम आज पढ़ेंगे अपन कीवर्ड्स में कि भाई इंडिया में प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि इंडिया में मालनरिश्ड सबसे ज्यादा है और ओबेसिटी थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। दोनों ही प्रॉब्लम है। सब वर्ल्ड में मैक्सिमम मालनरिश्ड पॉपुलेशन और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ओबीज पॉपुलेशन। 20% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज ओबीज। ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको देखने हैं। अब मैं आपके पास ये टाइम दे देता हूं, आप एक बार इसको रिवाइज कर लो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो हाँ 1 मिनट हो गया, फिनिश। ये हैंडआउट नहीं है ना शायद आपके पास में? ये हैंडआउट है क्या आपके पास? तो ये शेयर करा दे क्या आपके साथ में? एक सेकंड दो भाई। वो कम्युनिटी जो बना हुआ है ना उसमें भेज देते हैं। ठीक, शेयर्ड। ये फिनिश हो गया, हैंडआउट हैज बीन शेयर्ड। अब मैं थोड़े से कीवर्ड्स पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, हल्के से आपको। ये हैं वो कीवर्ड जो अपन क्लास में पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एकेडमिक कीवर्ड्स जो मुझे आपको और पढ़ाने हैं। ये भी एकेडमिक कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा। ये सब कल हो गया था ना, ये सब टेम्पलेट एंड ऑल अपन ने फिनिश कर लिया था। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था, बच्चे ने टेम्पलेट लगा के फ्रीज किया इसको। ठीक है, नाउ यू हैव द हैंडआउट्स। प्रेजेंटेशन तो शेयर करने को नहीं बोला था मैंने, आई नेवर सेड आई एम गोइंग टू शेयर द प्रेजेंटेशन। ओके, अरे मिल गया ना, कुछ को मिला तो क्या सबको ही मिला होगा? ऐसा थोड़ी होगा आधे को मिला और आधे को नहीं मिला। देख लो एक बार, व्हाट्सएप का कम्युनिटी पोस्ट में मिला होगा जो ये लिखा है ना। चलो उसको ओपन कर लेते हैं, उसके साथ साथ में लिखते चले जाना आप, ठीक है। मल्टीपल यूसेज ऑफ दीज कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है वी नीड टू फोकस अपॉन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स along with equal weightage to the health of planet, equal weightage to the plants and animals as well. That is what it means ki one earth one health should be there. So if suppose there is a question on the less focus upon or the unsustainable focus upon the human health only, so covid and all से related questions में अपन इसको use कर सकते हैं। Similarly we can also use one वाला concept, one nation one election. You can also use one nation one grid. वो तो वन वर्ल्ड में भी हो सकता है, वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल के केस में सरकार यूज कर रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड, लिखते जाओ आप साथ साथ में। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर टाइप, वो भी चल रहा था। वन नेशन वन फर्टिलाइजर टाइप। नेक्स्ट आता है जो कंसेप्ट है हिडन हंगर का। हिडन हंगर का मतलब है कि यू आर नॉट हंग्री बट विद इन योर बॉडी सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। सो देयर कैन बी माल न्यूट्रिशन, देयर कैन बी एब्सेंस ऑफ विटामिन्स इन योर फूड, देयर कैन बी एब्सेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन योर फूड बास्केट। तो उन सबको मिला के अपन कहते हैं हिडन हंगर। Similarly, we can have silent pandemic.
साइलेंट पेंडेमिक का मतलब है कि एक ऐसी डिजीज जो थ्रू आउट द सोसाइटी है और वो साइलेंटली स्प्रेड हो रही है। सो साइलेंट पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस भी लिख सकते हैं अपन उसमें। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो ए साइलेंट पेंडेमिक। पेंडेमिक होता है जो लार्ज स्केल में एग्जिस्ट करता है हमेशा। सो साइलेंट पेंडेमिक, डोमेस्टिक वायलेंस के क्वेश्चन की भी सब हेडिंग अपन साइलेंट पेंडेमिक लिख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में भी लिख सकते हैं। और कहां कर सकते हैं? वेयर ऑल वी कैन यूज इट, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस। नाउ टेल मी वेयर ऑल वी कैन यूज इट, वेयर वी कैन यूज द साइलेंट पेंडेमिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग कराओ। रेप, एकदम उठा के री सीधा रेप। रेप कब से साइलेंट हुआ भाई? करप्शन अगेन, हाँ, इज ए साइलेंट पेंडेमिक। करप्शन इज ए साइलेंट पेंडेमिक। लोनलीनेस ऑल्सो इज ए साइलेंट पेंडेमिक। लोनलीनेस इज ए साइलेंट पेंडेमिक। मेंटल हेल्थ, ड्रग अब्यूज, मेंटल हेल्थ, ड्रग अब्यूज, हाँ, डाइल्यूशन ऑफ एथिकल वैल्यूज, पैट्रियार्की भी होगा साइलेंट पेंडेमिक। नाइस, आई एम लाइकिंग इट। अरे अर्बन नक्सलिज्म कहां साइलेंट है भाई? ये भी तो सोच की जो साइलेंटली हो रहा है। साइबर थ्रेट इज ऑल्सो साइलेंट पेंडेमिक। बायोडाइवर्सिटी डेफिसिट वो भी होगा, जिसको अपन कहते हैं ग्रीन डेजर्ट्स। सॉरी, हाँ, ग्रीन डेजर्ट्स। ग्रीन डेजर्ट्स का मतलब है डेजर्ट ही है। डेजर्ट का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होता, मतलब सेम टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल रहते हैं, उसको कहते हैं अपन डेजर्ट। सो ग्रीन डेजर्ट मतलब हरे तो हैं बट सेम टाइप ऑफ प्लांट है, कोई फ्लोरा एंड फोना का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो उसको ग्रीन डेजर्ट कहते हैं अपन। शाबाश, गुड। कास्टिज्म ऑल्सो इज ए साइलेंट पेंडेमिक। गुड यार, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। काउंटरफिट करेंसी इज ऑल्सो साइलेंट पेंडेमिक। मेंटल हेल्थ तो बोल ही दिया बेटा मैंने, ठीक है, ये तो लिखा ही है। नेक्स्ट आया 3 A's ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर, एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, कि हर थीम के अपने कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। हेल्थ में वी हैव एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एब्जॉर्प्शन। अवेयरनेस, एब्जॉर्प्शन, तो 3A 4A 5A कुछ भी बना लो। Then we have the triple burden of malnutrition. The triple burden, तो 1, 2 and 3. First burden is undernutrition, मतलब less availability of calorific value. Second, overnutrition, obesity. और थर्ड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, Next is delinking healthcare from affluence. This is also very good keyword we discussed yesterday. कि delinking healthcare from affluence. So why only healthcare? Delinking education from healthcare, quality education. Delinking technology from affluence. और इसके अलावा और बताना है आपको, delinking dash from affluence, justice delivery from affluence, गवर्नेंस नहीं, एजुकेशन मैंने बोल दिया, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं, गुड हाउसेस का सवाल नहीं आएगा बेटा, हाउसिंग का आ सकता है बट ये हाउसिंग फॉर ऑल एंड ऑल का क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी, तो उसमें हो सकता है डिलिंकिंग हाउसिंग फ्रॉम एफ्लुएंस थ्रू हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हो सकता है। सिविल सर्वेंट नहीं, मेंटालिटी नहीं, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट फ्रॉम एफ्लुएंस, मिटिगेशन फैसिलिटी, डिजिटल एक्सेस नॉट डिजिटल डिवाइड, डिलिंकिंग डिजिटल एक्सेस फ्रॉम एफ्लुएंस, मतलब सिर्फ अमीर लोगों को ही एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो वो सब आएंगे डिलिंकिंग वाले पार्ट में। देन नेक्स्ट वी हैव इज सम ऑफ द कीवर्ड्स व्हिच वी कैन डायरेक्टली यूज इन द कंक्लूजन। जब हम कंक्लूजन लिखते हैं उसमें तो डायरेक्टली अपन यूज कर पाए कि बाय अडॉप्टिंग दिस इट विल शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब पहले इंडिया का फोकस था देखो फूड सिक्योरिटी पे, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया
वैसे ही गवर्नमेंट इंश्योर देयर इज फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुआ, बट प्रॉब्लम यह है कि अब अपने को चाहिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी अलोन इज नॉट इनफ। तो अगर मुझे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चाहिए तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। एमएसपी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, सारे एरियाज में मिलनी चाहिए एमएसपी, तब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आएगा। और क्या करना पड़ेगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, आप बताओ। व्हाट वी नीड टू डू टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी? ठीक है, फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं, बट वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं। मिलेट्स हो सकता है, हाँ, ग्रोइंग ऑफ मिलेट्स इज कैन इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सपोर्ट फार्मर कैसे? रिसर्च पीएलआई स्कीम्स टू एग्रीकल्चर, वहां कहीं जाएगा, वो ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग में मिल रहा है बेटा। नहीं, कुछ और अच्छे पॉइंट्स बोलो। प्रमोटिंग रिच राइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे हो जाएगा। व्हाट एल्स? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से भी हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो गुड। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लिखते जाना है साथ साथ में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल लीड टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फिर हो सकता है देन फ्रॉम इलनेस अप्रोच टू वेलनेस अप्रोच। इलनेस अप्रोच टू वेलनेस अप्रोच क्या है, वो यहां से पढ़ाता हूं कि अर्लियर द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट वाज, और द डेफिनेशन वाज लाइक दिस, कि हेल्थ केयर का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट ऐसा नहीं है। हेल्थ केयर का फोकस शुड बी अपॉन द ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबीइंग का मतलब है एब्सेंस ऑफ डिजीज होना चाहिए, प्लस एबिलिटी टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल होना चाहिए। Every individual is having some potential, that potential is not same। हो सकता है आप में से जो 200-250 बच्चे जो बैठे हैं उनमें से किसी का पोटेंशियल फर्स्ट अटेम्प्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, बट एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास होना चाहिए ना, सेकंड का सेकंड में होना चाहिए, थर्ड का थर्ड में होना चाहिए, यूपीएससी वाले का तो यूपीएससी के लेवल पे होना चाहिए। सो रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल प्लस अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो मेजर जब बच्चा दिल्ली आता है तो ये एक मेजर नुकसान होता है, जब आप दिल्ली आते हो तो सैनिटेशन की, क्वालिटी ऑफ फूड की, ये वो सब बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो नाउ बिकॉज वो प्रॉब्लम आती हैं, इस वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाता। हेल्थ केयर वाले पार्ट में क्या होगा? नाउ इन केस ऑफ हेल्थ केयर, सॉरी, क्यूरेटिव हेल्थ केयर इज नॉट हेल्थ केयर। इट मींस प्रोमोटिव होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए, क्यूरेटिव भी होना चाहिए, पैलिएटिव होना चाहिए, रिहैबिलिटेटिव होना चाहिए। ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए हेल्थ केयर में, तभी हम उसको एक अच्छा हेल्थ केयर बोलेंगे भाई। ठीक है, इसका फोटो ले लो आप लोग जल्दी से। ठीक है, फोटो ये अपन ने कवर कर लिया है, दिस ऑल्सो वी कवर्ड। अब ये एक नया कंसेप्ट है, इन्वर्टेड हेल्थ केयर सिस्टम। इन्वर्टेड हेल्थ केयर सिस्टम पहले समझाता हूं। यूजुअली होना क्या चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज लिविंग इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में अपने को पता है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज रहते हैं, पीएचसीज रहते हैं, सब सेंटर्स रहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी डिपेंडेंट अपॉन दीज पीएचसीज। मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय दीज पीएचसीज, बट ऐसा है नहीं अभी। एट प्रेजेंट में जो सिस्टम है वो ये है कि पब्लिक हेल्थ प्रमोशन पे तो कोई फोकस रहता ही नहीं है, बहुत कम फोकस रहता है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी वाले हैं ना, उनके पास या तो डॉक्टर नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस वाले पार्ट के लिए, या स्किल सेट नहीं है। पीएचसी इज नॉट एबल टू कैटर टू मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। होना ये चाहिए कि सबसे ज्यादा तो प्रमोशन पे ही खत्म हो जाए, हेल्थ केयर प्रमोशन मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे। कुछ बच जाए तो प्राइमरी केयर पे जाना चाहिए, वहां से जो बच जाए वो सेकेंडरी केयर पे जाना चाहिए, और फाइनली जाके टर्शरी हेल्थ केयर पे जाना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं भाई, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको फीवर आता है, आप गंगाराम जाते हो, बीएलके हॉस्पिटल जाते हो, आप एकदम बड़े वाले हॉस्पिटल में जाते हो, बिकॉज आपको लगता है पैसा है, वहीं ट्रस्ट है, चलो ठीक देख लेगा। रादर देन आप किसी और बाबा के पास में जाओ, या और किसी पीएचसी के पास में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक दे एंड हियर एंड देयर। ये प्रेजेंट हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसको इन्वर्टेड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें सबसे कम फोकस जा रहा है हेल्थ केयर प्रमोशन पे, उसके बाद जा रहा है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सब सेंटर्स पे,
फिर जा रहा है सेकेंडरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर पे, और फिर सबसे ज्यादा बर्डन जा रहा है टर्शरी केयर, यहां से शिफ्ट होके यहां पे जाना है। सो इसको अपन इन्वर्टेड हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बोलते हैं। फोटो ले लो इसका, प्रमोटिंग फूड सॉवरेनिटी। अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज कर रहे हो यार तुम लोग, आई लाइक इट, गुड। फोटो हो गया। अब ये एक और टॉपिक है जो आपको समझना है कि भाई मैंने आपको बोला ना कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रेजेंटली इज प्रोवाइडिंग ओनली दी सर्विसेज। फर्स्ट एड दे देता है, डी एडिक्शन दे देता है, कुछ HIV लेप्रेसी एंड ऑल का कुछ कुछ दे देता है, कुछ कुछ इन पेशेंट केयर होता है, एम्बुलेटरी होता है और डिलीवरी देता है, ये प्रेजेंटली दे रहा है। होना और क्या क्या चाहिए वो ये है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड, कैंसर का भी कुछ कुछ कंपोनेंट होना चाहिए, मेंटल हेल्थ होना चाहिए, एजिंग पॉपुलेशन का, डिसेबिलिटी का, पैलिएटिव केयर होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ये प्रेजेंटली दे रहा है और ये एक्सपेंडिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए। इस पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, तो यू हैव टू टेक द फोटो कि भाई इस कंपोनेंट में a question can be asked, very very important, as I told you primary healthcare has been asked 3 times। तो इसका फोटो ले लो आप लोग, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर कीवर्ड्स जो अपन डिस्कस कर रहे थे, सो वी फिनिश्ड इलनेस टू वेलनेस अप्रोच, ये तो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट इज फ्रॉम फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू लाइफ साइकिल अप्रोच और कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच। अभी क्या है, PHC अलग है, सब सेंटर्स अलग हैं, सेकेंडरी अलग है, टर्शरी अलग है, प्रिवेंटिव अलग है, क्यूरेटिव अलग है। तो जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच है ना हेल्थ और वेलनेस की, वहां से चेंज होके लाइफ साइकिल अप्रोच और कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच में जाना है। इसीलिए आयुष्मान भारत लेके आया है सरकार कि आयुष्मान भारत के अंदर देयर इज अ रेफरेंस रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गो टू द सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में जाना है। 67% ऑफ द गवर्नमेंट बजट विल बी स्पेंड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर ओनली, जिसका नाम चेंज करके उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बोल दिया। सो दोज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जाएंगे अपन सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में। सो रादर देन ओनली फ्रेगमेंटेड अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर, वी नीड टू शिफ्ट टू लाइफ साइकिल अप्रोच और कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर। फिर एक और आता अच्छा कीवर्ड, फ्रॉम टोकन टू टोटल, जो कल अपन देख रहे थे। टोकन मतलब एडहॉक बेस्ड पे, एडहॉक बेस्ड से टोटल, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, पूरा चेंज करना पड़ेगा आपको। ये है टोकन टू टोटल अप्रोच। और लास्ट हो गया अपना फ्रॉम स्वच्छ भारत टू स्वस्थ भारत, स्वच्छ मतलब क्लीन इंडिया, टू फिट इंडिया, टू सुंदर भारत। ये अपन क्लीन इंडिया, स्वच्छ इंडिया, वुमेन एंड ऑल, उन सारे पार्ट्स में अपन यूज कर सकते हैं एज ए कंक्लूजन। आप एक बार कीवर्ड्स को पढ़ लो, यू हैव 2 minutes टू रिवाइज दीज कीवर्ड्स। फिर मैं एकेडमिक कीवर्ड्स पे भी जाऊंगा। ये एकेडमिक कीवर्ड्स आई वांटेड एक्चुअली टू डिस्कस। ये आपको क्रैम नहीं करने हैं, ये वाले अपने को रटने पड़ेंगे, ये वाले अपने को रटने हैं कि ट्रिपल बर्डन दिस 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 करके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। ये मैं चाह रहा हूं कि आपकी रेगुलर वोकैबुलरी के पार्ट होने चाहिए। बट अभी आपको ये पढ़ना है, यू हैव 5 minutes। इन बिटवीन इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। मैं चैट आपकी पैरेलली देख रहा हूं। अरे वो क्लास में याद करा देंगे। सो कल जब अपनी क्लास होगी तो और एक ब्लैंक फैक्ट शीट आएगी, उसमें से याद करेंगे अपन, ठीक है। चलें, हो गया रिवीजन। इन्वर्टेड हेल्थ पिरामिड, ये लो जल्दी लो फोटो, थोड़ा जूम कर देते हैं। Inverted health pyramid can be used in an irony based introduction. Yeah, we can use it. चलो भाई लोग, अब चलते हैं एकेडमिक कीवर्ड्स। अगेन इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, मेहनत लगेगा आपका पूरा एकेडमिक कीवर्ड्स वाले पार्ट पे, बट अगर अपन इसको पढ़ लेते हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट इनटू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर वर्ड्स। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिस हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। कैन हैविंग ए फास्ट हैंड राइटिंग बी ए यूएसपी? कोशिश करके देखो भाई, क्वालिटी भी तो लिखना पड़ेगा।
चलो, फर्स्ट है वन नेशन वन हेल्थ केयर अप्रोच, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक कंट्री होनी चाहिए, सो रादर देन राइटिंग दैट गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल शुड कम टुगेदर एंड अप्रोच द हेल्थ केयर इन इंटीग्रेटेड मैनर एक्सेट्रा, उसकी जगह सिंपल सा यूज करेंगे वन नेशन वन हेल्थ केयर अप्रोच। rather than you mentioning that government, center, state, etc. and all should come together in an integrated manner, or they should come together to have common policies, उसकी जगह आपको सिर्फ ये यूज करना वन नेशन वन हेल्थ केयर अप्रोच। तो वन नेशन वन हेल्थ केयर हो गया। सेकंड है हेल्थ केयर इक्विटी डेफिसिट। हेल्थ केयर इक्विटी, इक्विटी का मतलब हो गया इक्वल राइट्स टू रिच और पुअर, जो अपन ने अभी पढ़ा एफ्लुएंस वाला एटसेट्रा एंड ऑल, बट ऐसा होता नहीं है। So rather than you mentioning that there is an unequal access of healthcare services to all the sections of the society, यही तो लिखोगे, unequal access of healthcare services to all the sections of the society, उसकी जगह आपको लिखना है healthcare equity deficit, कि there is an deficit in the equity being provided in the healthcare services, तो वो आपको यहां लिखना पड़ेगा healthcare equity deficit में। तो समझ में आ रहा है ना मीनिंग क्या है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक डाउन दीज कीवर्ड्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मे बी इन इंग्लिश और मे बी इन हिंदी, सो दैट दिस विल बिकम द नेचुरल पार्ट और नेचुरल वोकैबुलरी ऑफ योर्स। ऑब्जेक्टिव यही है, इतना इतना ब्रेक, इतना तोड़ देंगे इसको कि आपकी नॉर्मल आंसर राइटिंग के पार्ट में आ जाएगा ये। और कंटेंट में आपको क्लास में पढ़ाया ही करूंगा, तो कंटेंट की वो टेंशन, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स लिख रहे हैं कि सर फाउंडेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो वो हम क्लास में कवर करेंगे ना, जब मैं आपको हेल्थ केयर के, अभी मैंने फैक्ट्स पढ़ाए, कीवर्ड्स, अब जब मैं चैलेंजेस पढ़ाऊंगा तब तक आपको उतना इनफ नॉलेज आ जाएगा टू अंडरस्टैंड इट। फिर 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड मोर। नेक्स्ट आया इनविजिबल हेल्थ केयर गैप। एक तो हुआ हेल्थ केयर गैप जो अपने को दिखता है, दैट देयर इज अ गैप इन द हेल्थ केयर। व्हाट गैप इज देयर इन द हेल्थ केयर? कि भैया रिच को मिलता है, पुअर को नहीं मिलता। फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंपोनेंट हेल्थ केयर में, अच्छे डॉक्टर्स हैं, खराब डॉक्टर्स हैं, बट कुछ गैप्स हेल्थ केयर के इनविजिबल हैं। क्या है वो है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन इज एन इनविजिबल हेल्थ केयर गैप। फिर सेकंड है केयर गिवर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, दे आर द इनविजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स। फिर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो एन इनविजिबल हेल्थ केयर गैप। मतलब वो दिखता नहीं है डायरेक्टली, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि अच्छा इस वजह से हेल्थ खराब हो रही है, बट वो इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं अपन इनविजिबल हेल्थ केयर। और क्या वो खराब है तो उसको गैप कह देंगे अपन, इनविजिबल हेल्थ केयर गैप। फिर सैनिटेशन है, मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ इज एन इनविजिबल हेल्थ केयर गैप। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, प्रिवेंटिव कह लो या प्रोमोटिव कह लो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर गैप है, दैट इज ऑल्सो एन इनविजिबल हेल्थ केयर गैप, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर गैप। तो ये हो गए अपने इनविजिबल हेल्थ केयर गैप के एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है? सॉरी। फिर साइलेंट पेंडेमिक अपन ने पढ़ ही लिया है, साइलेंट पेंडेमिक क्या था ये अपन वापस नहीं कराएंगे। नेक्स्ट आ गया हेल्थ वल्नरेबिलिटी। रादर देन यू आर सेइंग कि यार जो हेल्थ है उसके इतने सारे रिस्क हैं एटसेट्रा, वल्नरेबिलिटी इज अ बेटर वर्ड देन रिस्क। हेल्थ वल्नरेबिलिटी, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी। So in different sections you can mention vulnerability as a synonym of risk. Rather than writing risk, we can write vulnerability. नेक्स्ट हो गया लाइफस्टाइल ड्रिवन हेल्थ क्राइसिस। अगर आप कह रहे हो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसी के एक सब हेडिंग में चैलेंज डाल सकते हैं अपन, लाइफस्टाइल ड्रिवन हेल्थ क्राइसिस। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज एन लाइफस्टाइल ड्रिवन हेल्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। तो उसको अपन कहेंगे हेल्थ केयर ड्रिवन, सॉरी लाइफस्टाइल ड्रिवन हेल्थ क्राइसिस। फिर है अंडर फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम। रादर देन मेंशनिंग लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विद द हेल्थ केयर सिस्टम, यू कैन मेंशन अंडर फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम, अंडर फंडेड हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।
अंडर फंडेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अंडर फंडेड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया, रादर देन सेइंग देयर इज नो फंड अवेलेबल। ऐसा तो है नहीं ना कि इन सब में कोई फंड ही अवेलेबल नहीं है, नहीं, कुछ है बट वो अंडर फंडेड है। सो अंडर फंडेड डैश सिस्टम यू हैव टू यूज एज द वोकैबुलरी। मैं कुछ कुछ अभी आपको वो टेम्पलेट दिखाऊंगा बच्चों के जो उन्होंने फिल किए, ठीक है, कि हाउ यू हैव टू यूज दीज कीवर्ड्स। अगर आज नहीं किया होगा, आज ही होमवर्क दिया उनको, तो कल की क्लास में दिखाऊंगा आपको। देन जेरियाट्रिक केयर डेफिशिएंसी, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ओल्ड एज हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। उसकी जगह लिखेंगे जेरियाट्रिक केयर डेफिशिएंसी, मैटरनल केयर डेफिशिएंसी, चाइल्ड केयर डेफिशिएंसी। अपने को ना रिलेटिव टर्म्स में लिखना है, ये नहीं लिखना कि देयर इज नो हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द चाइल्ड इन इंडिया। डेफिशिएंसी, कमी है, मतलब कुछ है लेकिन वो कम है। सिमिलरली अंडर फंडेड, ये नहीं है कि फंड नहीं देना है, अंडर फंडेड एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट आ गया डिजिटलाइजेशन डेफिशिएंसी। रादर देन यू मेंशनिंग कि देयर इज नो डिजिटल पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ, मतलब डिजिटल का पेनिट्रेशन इन हेल्थ केयर सर्विसेज, अपने को लिखना है डिजिटलाइजेशन डेफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट प्रिवेंटिव रादर देन क्यूरेटिव, ये तो ठीक है। फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का क्राइसिस इन इंडिया, ये भी ठीक है, कहीं लिख लो इंडिया में 50% है, वर्ल्ड एवरेज 18% है। इंडिया में 50% है, वर्ल्ड एवरेज इज 18%, चाइना 30%, चाइना 30%। फिर अपन ने डिस्कस किया कि हेल्थ केयर में बड़ी जो टर्शरी हेल्थ केयर है उसमें प्रॉब्लम है। सो ओवरबर्डन्ड टर्शरी हेल्थ केयर वी डिस्कस्ड। इन्वर्टेड पिरामिड, एज वी डिस्कस इन्वर्टेड पिरामिड। ये ही वो कंसेप्ट्स हैं जो आपके आंसर्स में वाव इफेक्ट क्रिएट करेंगे एंड वी कैन फेच मोर देन 100 मार्क्स इन GS3 आई एम टॉकिंग अबाउट। GS2 में 120 ला सकते हैं। फिर स्वस्थ देश समृद्ध देश, ये भी अच्छा कीवर्ड है। फिर डिजिटल डिटॉक्स, वो तो अपने को पता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, जैसे हेल्थ में यूज करते हैं, वैसे ही डिजिटल, टू मच ऑफ डिजिटल कंजम्पशन की वजह से, बहुत मोबाइल देखने की वजह से आपको चाहिए डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल अल्कोहलिज्म मतलब आदत, डिजिटल की इतनी सारी आदत कि इसको डिजिटल अल्कोहलिज्म कहेंगे अपन। फिर डिजिटल ओवर कंजम्पशन भी हो सकता है, वो एक सिंपल टर्म्स है कि डिजिटल ओवर कंजम्पशन, कि टू मच यूसेज ऑफ द डिजिटल सर्विसेज, उसकी जगह लिखेंगे डिजिटल ओवर कंजम्पशन। आपके लिए ये शब्द नए हैं, ये हमने बनाए तो है नहीं, न्यूज़पेपर से उठाए हैं, यहाँ वहां से उठाए हैं। इवैल्यूएटर दिन में 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है, इतनी सारी किताबें पढ़ता है, उसके लिए ये टर्म्स नए नहीं है, तो आपको इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये। He or she understands what exactly it means. फिर आया longevity dividend, as I told you, demographic dividend, longevity dividend, longevity dividend मतलब ओल्ड एज वाला, उसी को अपन सिल्वर इकोनॉमी डिविडेंड भी कहते हैं। सिल्वर इकोनॉमी डिविडेंड अपन यूज कर सकते हैं। जेंडर डिविडेंड, फीमेल का क्वेश्चन आया है, आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है तो लिख दियो जेंडर डिविडेंड। और क्या लिख सकते हैं अपन, MSME डिविडेंड, मतलब इतने सारे MSME इंडिया में, मोर देन 6 करोड़, तो उसका डिविडेंड अगर आपको लेना है तो उसको कहेंगे अपन MSME डिविडेंड। एनी अदर टाइप ऑफ डिविडेंड विच यू कैन सजेस्ट? ठीक है, देन वी हैव डिजीज सर्विलेंस गैप, मतलब जो डिजीजेस हो रही हैं वो आपको डिजिटल फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, हेल्थ सर्वेज कराने पड़ेंगे, डिजिटल सर्वेज कराने पड़ेंगे, उसका गैप है। अचानक से कोविड कैसे हो गया, अचानक से डेंगू उन एरियाज में चला जाता है, क्यों चला जाता है? बिकॉज देयर इज अ डिजिटल सर्वेलेंस गैप। तो डिजिटल सर्वेलेंस गैप कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एकेडमिक कीवर्ड। फिर अर्बन हेल्थ केयर कंजेशन, क्या बढ़िया कीवर्ड है। रादर देन यू मेंशनिंग दैट अर्बन हेल्थ केयर सर्विसेज आर अवेलेबल ओनली इन द अर्बन एरियाज, ये लिखोगे ना आप कि मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज आर इन अर्बन एरियाज, या इन रूरल एरियाज देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर एंड नर्सेज, उसकी जगह लिखो ना अर्बन हेल्थ केयर कंजेशन, कितना बढ़िया है। रूरल अर्बन हेल्थ केयर डिवाइड, ये लिख सकते हो आप। देखो समझो, इन टर्म्स को अपने को एकदम निचोड़ लेना है। दे शुड बी सो सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अपने को जब इनको यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट वो आपके माइंडसेट में आ जाए। एक दिन में नहीं होगा, 1 महीना लगेगा इसमें। अगर आपको ये कीवर्ड, जैसे ये सिर्फ हेल्थ के कीवर्ड्स हैं,
जब आप इनको यूज करने जाओगे ना आंसर में, तो आपको 1 महीना लगेगा, जब आपके नेचुरल फ्लेयर में आ जाएंगे ये सारे, अच्छा ठीक है इसकी जगह मैं ये यूज कर लूंगा, बट वो 1 महीना आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन डे एक्सरसाइज कि अपन बस आज पढ़ेंगे और कल से लिख लोगे। कोशिश करेंगे हेल्थ केयर में आपको कन्वर्ट कराने का, मतलब हेल्थ वाले में तो मैं करा दूंगा। वन नेशन वन हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत में है। ट्रिपल हेल्थ क्राइसिस अपन ने देखा भाई, एनवायरमेंट का, लाइफस्टाइल का, एक्सेसिबिलिटी का, ये भी सही है, बना लिया बच्चे ने। प्रिवेंटिव केयर डेफिसिट, ये भी सही है। rather than you mentioning that there is lack of availability या there is no availability or less focus upon the preventive health care, आप लिखो preventive health care deficit। then universal health coverage और disease causing diets। तो अपने को ये disease causing from and to भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, from disease causing diets to health promoting diets, from disease causing diets to हेल्थ प्रोमोटिंग डाइट्स। लिख लो भाई लोग इसको, डिजीज कॉजिंग डाइट्स टू हेल्थ प्रमोटिंग डाइट्स। अब आज का ये होमवर्क है एंड यू नीड टू प्रॉमिस मी, देखो मैं बहुत बहुत फोकस और एनर्जी लगा रहा हूं, मेरी सुबह भी एक क्लास होती है, यूजुअली मैं एक दिन में एक से ज्यादा क्लास नहीं लेता हूं। क्यूपी का एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है, नया बैच 28-29 से स्टार्ट है, तो मुझे कुछ कुछ पार्ट फिनिश करना है, सो आई एम टेकिंग 2 क्लासेस पर डे सो दैट यू अंडरस्टैंड ये पार्ट। आपको एकेडमिक कीवर्ड्स कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 20 बार पढ़ने, ये पूरी लिस्ट आपको 20 बार पढ़ लेनी चाहिए कल तक, कल की क्लास से पहले। आप इसको 20 टाइम्स पढ़ के आएंगे, आपके नॉर्मल वोकैबुलरी में वर्ड्स यूज होंगे, ट्रस्ट में। अभी देखते हैं, मैं आपको कुछ, चलो मैं देखता हूं बच्चों ने कुछ, जो बच्चे हैं अगर उन्होंने अपलोड कर दिया होगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि उनको तो एकेडमिक कीवर्ड पढ़ाए भी नहीं मैंने यार, देखेंगे अगर कर दिए तो। चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर कुछ कुछ किया है, चलो देखते हैं। यही आपसे लिखवाना है मुझे अभी, बस आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा अब मैं चैलेंजेस वाला, और आपको फिल करने हैं अभी। चलो चैलेंज आज ही पढ़ाया अपन ने इनको, है ना। चैलेंजेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ये देखो यार क्या इनोवेशन है कि अर्बन में 4 टाइम्स मोर देन रूरल डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, और बना दिया घर बिकॉज रूरल एरिया में जाना है, नाइस। तो चैलेंजेस में अनइवन, ये मैं अभी टेम्पलेट का फॉर्मेट आपको भी पढ़ाऊंगा, वो आपको वैसे ही लिखना है बस, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रा, एक ये छोटा सा ग्राफ बनाया है, मोर नर्सेज 6 पॉइंट्स बना के इसने, और एक फॉर्मूला लिख दिया, इंक्रीजिंग इफेक्टिव गवर्नेंस प्लस इंक्रीजिंग ट्रेन्ड मैन पावर प्लस इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ पब्लिक इक्वल्स टू डिक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ केयर चैलेंजेस, ठीक है। मतलब ये मैं बहुत वाव नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा बनाया है बच्चे ने नॉट, बट स्टार्टिंग के लेवल पे आंसर राइटिंग के गेम में दिस रियली इज अ गुड टेम्पलेट फिलिंग, नाइस। और देखते हैं एक दो बच्चे का, चैलेंजेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, इनएडिक्वेट एक्सेस है, अर्बन एरिया हैज 4 टाइम्स, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन जो अपन ने अभी पढ़ा, अंडर फंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये डाल दिया 80 से 75, हु कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट और टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको बता दूं कि ये लगाया टेम्पलेट ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन अलग कंपोनेंट में जा रहे हैं, है ये टेम्पलेट ही, मैं पढ़ाऊंगा आपको, यही टेम्पलेट है भाई कि, अच्छा समझा ही देता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट मोर। देखो समझो, when I'm talking about the challenges of healthcare services, challenges of geriatric healthcare, challenges of public healthcare, challenges of non communicable healthcare, ये कोई भी challenges हैं उसको अपन स्टेक होल्डर बेस्ड में तोड़ रहे हैं इन दिस टेम्पलेट। देखिए समझो, हर टेम्पलेट को स्टेक होल्डर में नहीं तोड़ सकते हो, हर टेम्पलेट को आप यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से नहीं तोड़ सकते हो, हर टॉपिक के लेवल पे कुछ अलग अलग टेम्पलेट्स बनाएंगे और कुछ कॉमन टेम्पलेट्स बनेंगे। जैसे पिट्स है, वो एक कॉमन टेम्पलेट है चैलेंजेस की, 3PI है वो कॉमन है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, मैक्रो इकोनॉमिक है वो किसी भी लेवल पे GS3 में चलेगा, बट अगर स्टीप आई है वो नीड ऑफ एग्रीकल्चर में ही चलेगा, वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, इन सब के नीड में चल सकता है। सो हर कुछ ये जो 15-20 थीम्स में आपको टेम्पलेट्स आपको बताता हूं, उन सबका अपना कुछ सिग्निफिकेंस है भाई, है ना, उसी हिसाब से उसको यूज करेंगे। सो जब मैं कह रहा हूं इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के क्या चैलेंजेस हैं, तो स्टेक होल्डर में तोड़ लेते हैं कि पेशेंट्स का कुछ चैलेंज होगा, डॉक्टर्स एंड नर्सेस का कुछ अपना चैलेंज होगा, हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट का और रेगुलेटरी बॉडीज का होगा, और कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हमने हेल्थ केयर समझा उसी में कमी है। तो ये 4 मेजर सब हेडिंग्स हो गई हैं
अपने को ये हेडिंग नहीं लिखनी है, हेडिंग तो अपन कुछ कीवर्ड बेस्ड लिखेंगे, बट सोचना यही है कि वी नीड टू राइट 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू पेशेंट्स। क्या क्या हो सकते हैं वो भाई? हो सकता है अनअफोर्डेबल है, कि हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया इज अनअफोर्डेबल, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 50% है भाई हमारा, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, वर्ल्ड एवरेज तो 18% है ग्लोबल का। फिर सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स है। सेकंड रिलेटेड टू डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, क्या है चैलेंजेस है भाई? शॉर्टफॉल ऑफ पर्सनल है। अब देखो डॉक्टर का तो डेटा गवर्नमेंट ने बोला कि हम बेटर हो गए, बट नर्सेज अभी भी खराब है, तो लिख देंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेस नर्सेज पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में टेस्टिंग लैब्स अच्छे नहीं है, ये कह सकते हैं अपन। डिजिटल सर्विसेज अच्छे नहीं है, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है, वो सारे डिजिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। फिर इन्वर्टेड पिरामिड, वो अपन ने देख ही लिया कि टू मच फोकस अपॉन क्यूरेटिव रादर देन प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर। फिर गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फ्रेगमेंटेड है, हर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स का अलग रेगुलेटर है, आयुष का अलग होगा, एलोपैथी का अलग होगा, मेडिसिन वाला कुछ अलग होगा, तो फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम है, स्टेट लिस्ट में आता है। वैसे चैलेंज है कि स्टेट और सेंटर कुछ बना नहीं पाता है। और फिर इनएडिक्वेट फंडिंग है हेल्थ केयर में, कि जो 3.5% अपन ओवरऑल करते भी हैं, टारगेट तो 4% का है मतलब, और वर्ल्ड में दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट अगेन। अगर आप हेल्थ एक्सपेंडिचर देखेंगे, कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑल, दे स्पेंड मोर देन 8% ऑन हेल्थ केयर, तो अंडर फंडेड है। और लास्ट हो गया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, अपन ने वन हेल्थ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, और अपन ने हेल्थ की डेफिनेशन को बहुत नैरो रखा। जो अपन ने देखा ना कि हेल्थ की डेफिनेशन थोड़ी वाइडेंड होनी चाहिए, अभी थोड़ी नैरो है। और सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, पैसा ही नहीं होगा तो हेल्थ पे कैसे ध्यान रखोगे आप, वो वाला पार्ट है। तो अदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेट करके अपने को बाकी सारे चैलेंजेस भर देने हैं। मैं आपको टेम्पलेट शेयर करा दूंगा वो वाला जो बच्चों ने फिल किए हैं, बट कोशिश करना आप खुद से भी भरो, मतलब आप खुद से आंसर राइटिंग करो, खुद से टेम्पलेट अपलोड करो। मैं आपके पास गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करा दूंगा, प्लीज ट्राई टू अपलोड आफ्टर फिलिंग दोस टेम्पलेट्स, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आऊंगा और मैं ही बोलूंगा और आप बस पेन को ऐसा ऐसा करके बैठेंगे और फिर अपने को आंसर राइटिंग आ जाएगी। आप ही के भले के लिए हो रहा है यार, बिना पेन छुए तो आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी नहीं। आप तो कम से कम जितना लिखो, 4 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट लिखो, ग्राफ बना पाओ नहीं बना पाओ, खराब ग्राफ बना लो, आधा फॉर्मूला लिख लो, बट लिखने की कोशिश करो। डुएबल चीजें हैं ये, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपन कोई ऐसा मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जो आप कर नहीं सकते हो। तो कुछ पेशेंट रिलेटेड 2 पॉइंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड अफोर्डेबिलिटी, कुछ डॉक्टर रिलेटेड 1-2 पॉइंट, शॉर्टफॉल और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटर का, और कुछ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का। अब आपको आके दिखाता हूं कि क्या है। अब देखो, फर्स्ट इनएडिक्वेट एक्सेस का 1 पॉइंट डाला, माल न्यूट्रिशन का पॉइंट डाला, इसका पॉइंट डाला, टेक्नोलॉजी का पॉइंट डाला, काम खत्म कर दिया। फिर चलते हैं चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, एम्बुलेटरी सर्विसेज की कमी है। एक ग्राफ बना दिया कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया में गवर्नमेंट का 1.3 है, चाइना में कितना है, यूएसए में कितना है। इन्वर्टेड पिरामिड बना दिया कि रिएक्टिव हेल्थ केयर है रादर देन प्रोमोटिव और प्रोएक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर हैं, ये लिख दिया उसने कि कितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए हैं या प्राइवेट डिलीवरीज हो गई हैं। फिर हंगर एंड माल न्यूट्रिशन का एक डेटा डाल दिया, 23% वुमेन आर अंडर नरिश, 50% प्रेग्नेंट वुमेन आर अनिमिक। फिर हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, सो 1% इंक्रीज इन कैटास्ट्रोफिक हेल्थ केयर से 5 करोड़ पीपल पॉवर्टी में चले जाते हैं। और लास्ट हो गया पुअर हेल्थ एजुकेशन, सो एनीमिक मदर प्लस सम कुछ लिखने की कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अनीमिक मुक्त भारत प्लस नशा मुक्त भारत इक्वल्स टू हेल्दी इंडिया। रियल टाइम बनाया बच्चे, नाइस यार नाइस। एक और देख लेते हैं चैलेंजेस ऑफ दिस। तो थोड़ा इसमें ना लेजिबिलिटी की कमी है। क्या लेजिबिलिटी की कमी है? कि जो सर्विस क्वालिटी है, ये अटेंडेंट का ए यहां से शुरू होना चाहिए, हॉस्पिटल के नीचे ट्रेनर्स का ये यहां से शुरू होना चाहिए। पता नहीं आप लोग अगर इसको सुधारोगे नहीं तो कैसे बनेगी बात। थोड़ा इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स बनाया बट ग्राफ नहीं बना पाया, नया बच्चा होगा एकदम, ने ग्राफ है, फॉर्मूला बहुत अच्छा नहीं है, बट कोशिश की है उन्होंने बनाने की, नाइस, ठीक है, ये देख लिया था। ओके ठीक है। सो यहां तक समझ में आ रहा है? ये हेल्थ केयर सर्विसेज के चैलेंजेस समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक बताओ, फिर आगे चलेंगे। अरे सारा पीडीएफ दे रखा भाई, करोगे? एक टेम्पलेट लिख के देखोगे?
चलो फिर लिख के देखते हैं। हेडिंग लिखो, हेल्थ केयर चैलेंजेस, हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया। आपको लिखना कैसे है वो मैं पहले ही बता देता हूं। आपको लिखना है हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया। एक यूपीएससी स्टाइल की आंसर कॉपी चाहिए मुझे, जिसके बीच का डिफरेंस एटलीस्ट 15.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एग्जाम में 16.5 आता है, 15.5 इज एनफ। तो द डिफरेंस विड्थ शुड बी 15.5 सेंटीमीटर। यहां पे आप हेडिंग डालोगे चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। यहां पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो 5 या 6 लाइन होनी चाहिए बस। फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट, फिर फिफ्थ पॉइंट, फिर सिक्स्थ पॉइंट। बीच में कहीं एक ग्राफ होना चाहिए, उसकी कोशिश करो, और कहीं पे एक फॉर्मूला होना चाहिए। ये करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई लिखो, हेडिंग है हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया। चलो ऑनलाइन टाइमर लगाते हैं, क्या लगता है चलेगा? चलो भाई शुरू करो। सो शैल आई शेयर द गूगल फॉर्म लिंक नाउ? अपलोड करोगे क्या? आंसर लिखा है क्या कुछ? उसी को चेक करेंगे, बट इन बिटवीन मैं आपको सॉरी जो बच्चों ने टेम्पलेट फिल की थी वो दिखाता हूं। देखते हैं कहां तक पहुंचे हूं, कहां तक पहुंचे थे वो। तो challenges of healthcare services in India, in first part in affordability we can mention lack of affordable healthcare because out of pocket expenditure is 50%, world average is 20%. First point ठीक है. Then second related to service quality, so lack of diagnostic services which are concentrated mainly in the metro and the big cities. फिर shortage of hygiene infrastructure, limited access to facilities, 70% of the population lives in rural India. ये भी ठीक है. Shortfall of personnel, shortage of more than 20 lakh doctors and nurses to patient ratio is 2:1000, WHO recommended 3:1000. ठीक है. Healthcare infrastructure में shortage of medical instrument, this lack of bed availability, additional requirement is 25 lakh beds is required in India. Inverted में shortage of PHC में 22% है और सब हेल्थ सेंटर्स में 20% है. ठीक है. स्टेट लिस्ट में आता है तो फ्रेगमेंटेड लॉज हैं. इनसफिशिएंट हेल्थ स्पेंडिंग है. टोटल हेल्थ इज 3.3, वर्ल्ड एवरेज इज 12%. वन हेल्थ का कंसेप्ट है. हिडन हंगर इश्यूज 25% वुमेन, 20% मेन आर माल नरिश्ड और अंडर नरिश्ड. और अदर सोशियो इकोनॉमिक में लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाई प्रेवलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे कंपोनेंट. सिमिलरली अपने को लिखना है मैटरनल हेल्थ केयर. आज के होमवर्क में डालो. कुछ बेस्ट टेम्पलेट्स आप लोगों के साथ शेयर कराऊंगा मैं. जो बेस्ट टेम्पलेट्स आएंगी इसमें से आई विल शेयर बाय टुडे एंड ऑफ द डे. जो बैच 2 वाला है कर दिया अपलोड. खोल दो इसमें. जेरियाट्रिक हेल्थ केयर आपको करना है. प्राइमरी हेल्थ केयर के चैलेंजेस क्या हैं आपको करने हैं. नॉन कम्युनिकेबल के क्या हैं करने हैं. पब्लिक हेल्थ केयर के कम से कम भी करना चाहो तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर मेरे को चाहिए पक्का पक्का, और जेरियाट्रिक हेल्थ केयर चाहिए. सो मैटरनल भी चाहिए भाई. मैटरनल हेल्थ केयर चाहिए, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए. चलो ओपन करो. इतना मैं आपको एक दो और बच्चों के टेम्पलेट दिखा देता हूं. उन्होंने लिख दिए होंगे अब तक बहुत सारे. सबसे पहले तो ये लाइन वाली शीट्स नहीं चलेंगी भाई. यूपीएससी फॉर्मेट की शीट चाहिए अपने को. वो ये वाले पार्ट में लिखा नहीं जाएगा. ये तो मतलब किसी काम का नहीं है ये. न आपके इवैल्यूएशन, न मेरे इवैल्यूएशन में काम आएगा, ना आपके लिखने में काम आएगा. सो ये वाला पार्ट तो बेटा तेरे को पहले लेजिबिलिटी के स्ट्रक्चर में बढ़ाना पड़ेगा. देख कंटेंट के हिसाब से फिर भी चल जाएगा. अवेयरनेस, इंफ्रा अवेलेबिलिटी, बेटर हेल्थ. एक ग्राफ भी बनाया तूने इंडिया चाइना और ये वो सबका. पॉइंट्स भी लिखे, एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर. बट मतलब लेजिबिलिटी के हिसाब से बहुत गड़बड़ है. ठीक है. एक एक करके सब चेक कर लेते हैं. 1 हो गया, 2 पे आते हैं. ये क्या वीडियो बना दिया क्या? अब क्या देखूं वीडियो को भाई. वीडियो थोड़ी भेजना है, पीडीएफ भेजनी है. लिखने की कोशिश तो अच्छी की है तूने, बट मेरे काम का नहीं है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर इक्विटी डेफिसिट, ओवरबर्डन डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ. ये ठीक ठाक सा बच्चा ने कोशिश किया है इसको वैसे लिखने का. आई डोंट नो कितना लेजिबल है आपके लेवल पे, बट हाँ नॉलेज के हिसाब से अच्छा लिखा है. नाइस.
एक ग्राफ और बना देता, छोटा सा माइक्रो डायग्राम, तो अच्छा हो जाता, बट स्टिल इट इज वेरी गुड, फॉर्मूला एंड ऑल के हिसाब से भी अच्छा, गुड, शाबाश। चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर, तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चा है मेरा, बोल भाई किसकी कॉपी एनरोल्ड है क्या? यूपी का बच्चा है क्या ऑलरेडी? अच्छा पॉइंट्स लगे, चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लेजिबिलिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इन रूरल एरिया, स्पेशली लैक अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर, फैक्ट लिखना भाई, यहाँ पे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं रूरल में, लिख वहां 4 टाइम्स ज्यादा, यहाँ कम है। अर्बन हेल्थ केयर कंजेशन, ये जो की अकेडमिक कीवर्ड्स निकाल रहे हो ना, यही करना है बस, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये सारी कहानी इसके बाद के वो 6 वर्ड्स की है बस, वो 6 वर्ड्स अगर अपने पास आ गए तो रादर देन मेंशनिंग की अर्बन सेंट्रिक हेल्थ केयर या सिर्फ अर्बन एरियाज में डॉक्टर है, द किड हैज मेंशन अर्बन हेल्थ केयर कंजेशन, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसकी जगह ये भी लिख सकते थे डिस्प्रोपोर्शनेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड ऑल, वैसा भी कुछ लिख सकते थे, वर्ल्ड एवरेज डाला, इंडिया डाला, कोशिश किया कर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो भाई, है ना, तो सबसे पहले इंडिया होना चाहिए था, फिर वर्ल्ड एवरेज, फिर चाइना, चल ये भी चली जाएगा, 3 A's, ये लैकिंग ऑफ 3 A's, डेफिसिट ऑफ 3 A's, ये तरफ साइन ऐसा ऐसा टेढ़ा कैसे होता चला गया, मतलब ऐसा ऐसे कैसे आंसर शीट है आपकी, इन्वर्टेड हेल्थ केयर सिस्टम पूरा लिखो, साइलेंट पेंडेमिक, फॉर्मूला और डाल दे भाई, बाकी सब ठीक है, नाइस नाइस, वेरी नाइस, गुड। हेल्थ केयर चैलेंजेस इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, अनरिलायबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, ओवरबर्डन टर्शरी केयर, यहाँ पे फैक्ट डालना पड़ेगा आपको, पुअर अफोर्डेबिलिटी, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, दिस इज फाइन, ओवर एम्फेसिस ऑन दिस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रोमोटिव अंडर वैल्यूज, 3A चैलेंज, एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल, आप तुम एकदम कल तक एकदम हाई क्लास हो जाओगे भाई तुम लोग, द पेस एट विच यू आर लर्निंग इज रियली गुड, आई लाइक इट, मुझे लग नहीं रहा था कि ओपन सेशंस में इतने सीरियस बच्चे आते हैं, बट आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर सीरियस। Challenges of healthcare, underfunding, only 1.6% of GDP expenditure, 1.5 है बट ठीक है, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का डायग्राम ये, कोशिश किया कर जहां जिसका वो ग्राफ हो वो इससे ऊपर जाना चाहिए था, ये 2 लाइन में आना चाहिए था नीचे, ठीक है, नहीं तो ऐसा लग रहा है ये हेल्थ केयर स्ट्रक्चर डेफिसिट वाला पार्ट, हेल्थ इंफ्रा डेफिसिट का वो बनाया 8 डॉक्टर्स हैं पर 1000 पीपल, ये फैक्ट तो गलत है ना यार, एक ही तो है, पर 834 पे एक है, तो ये फैक्ट कहीं गड़बड़ है यार, क्यूरेटिव हेल्थ केयर, लैक ऑफ बेड्स, अफोर्डेबल, थोड़ा ऐसा लिख के तेरी कॉपी है, ऐसा मुझे देख के फील ही नहीं आ रहा कि ये तेरी कॉपी अपने लिए लिख रहा है आंसर, ऐसा लग रहा है किसी और के लिए लिख रहा है, अपना अपना करके साफ साफ लिख भाई, ऐसे मत कर। फिर ये शुभ्रा रंजन तो फाइन है, बट वो शुभ्रा रंजन जी ऐसी कॉपी देती क्यों है तुम्हें, पहले तो मुझे ये बताओ, कहाँ काम आती है ये, मतलब ना जीएस में आती है ना ऑप्शनल में आती है, क्या करोगे इस कॉपी का, और ये सिर्फ बनाने नहीं है कि नीचे बना दिए एंड ऑल, ये उठ के कहीं बीच में होने चाहिए, दे शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर, दे आर नॉट फ्रेगमेंटेड कि आप कहीं और लिख लो और काम चल जाएगा, नहीं नहीं, ये पार्ट बीच में लिखने पड़ेंगे आपको, उस हिसाब से गड़बड़ है। नाम राहुल ने एकदम IAS हब हेल्थ केयर चैलेंज, क्या बात है, ये पूरा घर बना दिया कैसा, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू पूरा अर्बन बनाया है उसने, पूरा रूरल की एकदम झोपड़ी लग रही है ये गुड यार, देख भाई इसमें सब हेडिंग्स की कमी है, सो अर्बन हेल्थ केयर डेफिसिट, रूरल सेंट्रिक हेल्थ केयर, अर्बन सेंट्रिक हेल्थ केयर, लूप साइडेड दिस, वैसा वाला जो वो मैंने एकेडमिक कीवर्ड्स बताया ना, वो वाला पार्ट अभी मिसिंग है यार इसमें, वो तेरे को ऐड करना पड़ेगा भाई, है ना, तो दैट नीड्स टू बी एडेड, ठीक है। हेल्थ केयर चैलेंजेस, अफोर्डेबिलिटी एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, OOP कहते हैं भाई इसको ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को, वर्ल्ड एवरेज 18, इंडिया में 50, हेल्थ केयर वर्कर डेफिसिट, नंबर ऑफ नर्सेज एंड ऑल दिस इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एंड ऑल, ठीक है, बेस वाले पार्ट के लिए यहाँ नंबर और दे देता कि प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, टर्शरी कितने, जब इन्वर्टेड कह रहा है ना तो ये भी कर सकता है कि यहाँ से यहाँ जाना है अपने को तो बट अदरवाइज में अगर आप आंसर्स के लिखने के हिसाब से देखें तो नहीं, आपने लुक्स लाइक अभी रिसेंटली आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, बट अच्छे पॉइंट जनरेट किए, शाबाश बेटा आदर्श।
चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ हेल्थ पर्सनल, शॉर्टफॉल ऑफ नर्सेज एंड हेल्थ केयर रिलेटेड। अब समझो ये वर्बोसिटी है, अपन ने लिखा लैक ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल, फिर लिख रही है शॉर्टफॉल ऑफ नर्सेज, वो तो पर्सनल के पार्ट ही है ना। तेरे को सीधा यहां लिखना है नर्सेज का नंबर, नर्सेज 2:1000 वर्सेस WHO रिकमेंडेशन 2:3:1000, ऐसा लिखना है तेरे को बस। बाकी रिलेटेड ये सब तो वर्बोसिटी है, वो बात नहीं बनेगी। और ये एक सिंगल लाइन में आना चाहिए बेटा कि लेस मशीन्स प्लस लेस टेक्नोलॉजी लेस फंड्स इक्वल्स टू दिस। नहीं है तो इसको पास पास लिखो, बट वो आना एक ही लाइन में चाहिए अपने को, ठीक है। दो लाइन में फॉर्मूला की लेजिबिलिटी गड़बड़ हो जाती है। ऑब्जेक्टिव ही जो हमने सोचा है कि कुछ ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, कुछ को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, कुछ को ऐसे लिखना है, तो वो सारा ही खत्म हो जाएगा ना, तो वो फिर फायदा नहीं होगा, उतने मार्क्स आएंगे नहीं। स्वस्थ भारत इक्वल्स टू समृद्ध भारत, ठीक है। तेरे को कंटेंट के लेवल पे कुछ कुछ ठीक है, बट हल्के हल्के चेंजेस करने पड़ेंगे बेटा, है ना। बट यू आर इन अ राइट डायरेक्शन, अपन 2-1 महीने में ठीक ठाक से लेवल पे पहुंच सकते हैं। ओके, टेम्पलेट, ये लिखने का स्टाइल ही बता रहा है कि कॉपी अपनी नहीं है, अपने को पेपर पास ही नहीं करना, मतलब ठीक है, घर वालों ने बोल दिया तो पढ़ लेते हैं। इसमें वो अपनापन, वो भूख लग नहीं रही मुझे यूपीएससी की कि नहीं नहीं अच्छा होना चाहिए, वो वाला पार्ट मिसिंग है भाई। नो, डिसअपॉइंटेड किड। एक्सेसिबिलिटी अफोर्ड, भाई एक्सप्लेन भी तो करेगा, आपके साथी के बच्चों ने किया है ये सब, कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो मेरे कोर्स में ऑलरेडी भी एनरोल्ड होगा आप में से कोई। ये सब आप ही के बच्चे हैं जो बाहर वाले हैं, आपके बराबर के बच्चे लिख रहे हैं उस स्टाइल में, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा ना। नहीं है तो हम लेके आएंगे, बट आना वहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। हेल्थ केयर चैलेंजेस, पीछे क्या लिखा है ऐसा कि जो इतना छप रहा है वो, एक्सेसिबिलिटी, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, मोर फैसिलिटी कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, हेल्थ केयर सर्विसेज नॉन। फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर बेटा, रूरल अर्बन, इस डायग्राम को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, है ना। फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह लिख, लेजिबिलिटी काफी खराब है आपके आंसर्स में, देख के लेजिबल लगने चाहिए वो, तो वो लेजिबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तेरे को। कोई भी 5 कॉपी और चेक करेंगे बस, फिर फिनिश करेंगे। अपलोड ही टेढ़ा कर दिया, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी तो तूने लिख दिया ये तो अच्छा है कि जो तूने एकेडमिक कीवर्ड्स को यूज किया है, दैट इज रियली ग्रेट, सब हेडिंग्स के लेवल पे बहुत अच्छा है, बट आपको इसको उठा के एक्सप्लेनेशन के लेवल पे जाना पड़ेगा, है ना। आपने भी टेढ़ा किया है, ऐसा टेढ़ा करके दिखा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो क्या। लैक ऑफ इंफ्राग्राफ नहीं है भाई, फॉर्मूला नहीं है, साइलेंट पेंडेमिक बहुत बढ़िया, हिडन हंगर बहुत बढ़िया, रूरल अर्बन हेल्थ केयर डिवाइड बहुत बढ़िया, ट्रिपल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन, कीवर्ड्स का यूज तो आपने बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका, निखिल, गुड बेटा गुड। चैलेंजेस ऑफ हेल्थ के लिए लिखा ही क्यों है, चाहिए ही नहीं मेरे को, ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सीधा टेम्पलेट में पॉइंट चाहिए बस। पुअर हेल्थ केयर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, कब तक पुअर इंफ्रा लिखेंगे अपन। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ही है क्या एकदम, डेफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसा लिख। अगले पेज पे भी चला गया, अरे बाप रे बाप, पूरा आंसर लिख दिया क्या। नहीं भाई, सिर्फ टेम्पलेट बताया तो था, ये अच्छा आंसर लिखा है, गुड। लैक ऑफ क्वालिटी डॉक्टर्स, लैक ऑफ R&D, डिजिटल, अंडर नरिशमेंट, लैक फोकस ऑन प्राइमरी, ठीक लिखा है यार ये चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ही करके अगर तो पूरी 5 जो भी मैंने आज होमवर्क दिया है, चैलेंजेस ऑफ ऑल दोस, अगर वो लिख लोगे तो आप समझ लो हेल्थ केयर का एक क्वेश्चन 100% अपना सॉल्व हो गया। तो 2 घंटे में अपन ने उतना सीख लिया, विच इज अ गुड थिंग। 10 मार्कर, पूरा क्वेश्चन मत लिखो, ये पेशेंट और ये नहीं चाहिए मुझे, अभी सिर्फ टेम्पलेट फिल कराया था मैंने, पूरा आंसर नहीं लिखना बेटा, है ना। वे फॉरवर्ड होलिस्टिक, यार तू मेरे को क्यों लग रहा है मेरा ही बच्चा होगा, नहीं होगा। शाश्वत,
है तो सही यार, तू शाश्वत एक बच्चा, याद तो आ रहा है मुझे। कोई दूसरा शाश्वत है तो नहीं यार, बहुत इंप्रूव करना है, इतनी कटिंग वटिंग नहीं चलती है भाई। कोई भी 2 कॉपी और चेक करेंगे, बोलो कौन सी चेक करनी है। बहुत बच्चे हो गए। लास्ट एक सुप्रिया की कर देते हैं कॉपी चेक, और पंकज की कॉपी चेक कर देते हैं, एक राहुल की कॉपी चेक, है ना, बाकी कल देखेंगे। विस्तार तक पहुंच का अभाव, रूरल अर्बन डिवाइड, भारत में जहां भाई ये इंट्रो नहीं चाहिए मुझे, है ना, इंट्रो वाला पार्ट छोड़ दे दो। ये जो पॉइंट जनरेशन है ये ट्राइंगल नहीं चलेंगे दोस्त, ठीक है, ये मेरे को पॉइंट ही चाहिए 1 2 3 4। इतना राइट साइड में स्पेस छोड़ा है, इसको भी हटाना पड़ेगा आपको, लेफ्ट साइड का स्पेस राइट करके जो लिखा है पूरा एकदम पॉइंट वाइज चाहिए, जैसे बाकी बच्चे लिख रहे हैं। इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिख, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखना चाहिए। ये इंट्रो नहीं चाहिए था मुझे, है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये भी यार लग नहीं रहा कि खुद का आंसर लिखा है, थोड़ा सीरियस होके बेस्ट टेम्पलेट्स को देख के समझ के, उनका लिखने का स्टाइल तो देख सकते हैं अपन ना, बेसिक हाइजीन फैक्टर्स तो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे यार। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, पेशेंट प्रोफेशनल गैप, ठीक है, नाइस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इन्वर्टेड पिरामिड, लैक शेयर ऑफ बजटरी, पाई चार्ट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, अर्बन हेल्थ केयर कंजेशन। ठीक है यार, ठीक सीख रहे हो यार, मैं ही खुश हो गया आंसर देख के। तो ऐसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, मैसेज करके बताओ। 2 दिन में कुछ सिखा पाया कि नहीं सिखा पाया। कल PYQs में इंट्रो लगाऊंगा, इंट्रो में कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, बॉडी पार्ट्स एंड ऑल, हेल्थ केयर वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लेंगे कल अपन। बस ये बता दो कुछ सीखे कि नहीं सीखे 2 दिनों में, ऐसा तो नहीं मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। चलो फिर ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं 5 बजे, फिर मेहनत करेंगे, फिर पढ़ेंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, ओके बच्चों, बाय।